शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मुगल वंश से संबंधित है और मुगल वंश में जो है हम बाबर को आज समाप्त करेंगे। पंचामृत सीरीज के तहत जो है ये बाबर का रिवीजन हम कराने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लगभग 12, 14, 15 मिनट तक पहुंच सकता है मैक्सिमम। और इसमें हम संपूर्ण क्वेश्चन को रिवीजन कराएंगे। तो देखिएगा, पहले जो है मुगल वंश, तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है, बाबर है। और इसका वास्तविक संस्थापक अकबर, ठीक है। अंतिम शासक जो है ये पार्ट 1 वाला के औरंगजेब, ऐसे फिर बहादुर शाह जफर होता है, द्वितीय होता है ना। तो ध्यान देंगे, बाबर के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन ये है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। चलिए वो सभी हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से सभी प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हम ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छे ढंगों से आपको बैठाए हैं। उस अनुसार से जो है आपको रिवीजन हो जाएगा लगभग क्वेश्चन का। देखिए, बाबर जो है ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो देखिएगा, बाबर जो है ये पहला आक्रमण जो किया था 1519 में किया था, है ना। अब देखिए, ये बाबर जो है आक्रमण किया था, तो इसको आमंत्रण मिला था दौलत खां लोदी और आलम खां और इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी और आलम खां, ये दोनों के आमंत्रण पे ये बाबर आया था, ठीक है। ये सर्वप्रथम आक्रमण जो किया था इसका 1519 में आक्रमण किया था, ठीक है। अब देखिए 1583, तो 1583 में बाबर का जन्म होता है, ठीक है। अब देखिए 1526, तो 1526 में इन्होंने प्रथम युद्ध किया था इब्राहिम लोदी के साथ, और वो युद्ध था कौन, तो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इसमें जो है बाबर जो है तुलुगमा युद्ध प्रणाली को मतलब प्रयोग किया था और तोप खाना का भी प्रयोग किया था। इसमें उनका दो तोपची था, मुस्ताफा और उस्ताद अली। ये दोनों तोपची के सहायता से जो है ये इस युद्ध को जीत लेता है। कौन सा युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। इसके बाद जो है 1527 में जो है खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध जो होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है। इनके इसमें भी जो है बाबर जीत जाता है। और खानवा के युद्ध जब जीतता है तब जो है बाबर जो है गाजी का उपाधि धारण करता है, ठीक है। इसके बाद जो है 1527 के बाद जो है 1528 में जो होता है आपका खानवा का युद्ध हो गया। इसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। 1500 हाँ ठीक तो है। 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें भी बाबर जीत जाता है। इसके बाद 1529 में जो होता है, 1529 में होता है घग्घर का युद्ध। ये होता है बाबर और महमूद लोदी या बाबर या अफगानों के मध्य होता है, जिसमें भी बाबर जीत जाता है। अब देखिए लास्ट डेट यहाँ दिया हुआ है 1530। तो 1530 में जो है बाबर का मृत्यु हो जाता है। बाबर का मृत्यु जो है होने के बाद जो है इनको आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, जिसका आराम बाग का पूर्व नाम जो था नूर अफगान था, ठीक है। तो वहां दफना देता है, लेकिन इनको जो है फिर वहां से फिर जो है स्थानांतरित करके काबुल में दफनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है बाबर की पत्नी का नाम क्या था। गुलबदन बेगम, खानजादा खानम, महम सुल्ताना, उमर शेख मिर्जा या कुतलुक निगार खानम। ध्यान दीजिए, तो इसका आंसर जो है आपका होगा महम सुल्ताना, है ना। महम सुल्ताना इसका सही आंसर है। अब देखिए गुलबदन बेगम इनकी पुत्री थी। अब देखिए इनकी पुत्री थी गुलबदन बेगम। पुत्र जो है 4 गो था, हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कमरान। ये 4 गो पुत्र था। फिर जो है पुत्री कौन थी, तो गुलबदन बेगम। अब देखिए खानजादा खानम कौन थी, तो ये बहन थी। ये हो गया कौची, पुत्री। और ये क्या हो गई, तो खानजादा खानम जो है ये आपका बहन हो गई। ये जो है पत्नी है। ये जो हो गए पिता हो गए। ये कौन थी, तो माता थी, है ना। और भाई पुत्र हम बता चुके हैं, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, 4 गो पुत्र था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, तुझ ए बाबरी
तुझ की ए बाबरी या बाबरनामा का लेखक कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना, या बेवरेज, या बाबर, या मुस्तफा, या उस्ताद अली, या जहांगीर मिर्जा। आंसर क्या हुआ? तो देखिएगा इसका आंसर जो है आपका बाबर होगा, यानी बाबरनामा का लेखक कौन? बाबर। अब देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना ये जो था ये फारसी में अनुवाद किया था, ये जो तुर्की भाषा में जो लिखा था बाबर, उसका फारसी में अनुवाद किया था कौन? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। जबकि अंग्रेजी में अनुवाद किया था कौन? तो बेवरेज। अब देखिए मुस्तफा और उस्ताद अली जो है इनका तोपची था, किनका? तो बाबर का। हम बता चुके हैं प्रथम जो युद्ध किया था पानीपत का प्रथम युद्ध, उसमें इस दोनों को प्रयोग किया था। यही दोनों जो है उनका जो है तोपची था जो चलाता था, है ना। और जहांगीर मिर्जा जो है इनके बड़े भाई थे, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर जो है किस उपाधि को धारण किया? तो हम बता चुके हैं गाजी का उपाधि धारण किया, ये खानवा युद्ध के बाद। अब देखिए बादशाह या पादशाह का उपाधि जो है ये 1507 में धारण किया था। बादशाह या पादशाह का उपाधि जो है बाबर 1507 में धारण किया था, जबकि खानवा युद्ध के बाद जो है इन्होंने गाजी का उपाधि धारण किया था। ये जो है इनको उदारता के लिए कलंदर का उपाधि दिया गया था, और ये तुलुगमा युद्ध प्रणाली का जो है प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध, है ना। ये जो है तुलुगमा होता क्या है, यानी तीनों तरफ से घेर करके, और एक तरफ से खुद, और तीनों तरफ से मतलब चारों तरफ से घेर करके जो है दुश्मनों को मारने के लिए ये तुलुगमा युद्ध पर प्रणाली का विकास किया था। ये मुबैयान जो है काव्य शैली होता है, ये काव्य शैली होता है। इसमें जो है क्या होता है, गद और पद दोनों मिश्रित शैली है। मुबैयान काव्य शैली, इसका विकास किया था किसने? तो बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? देखिए बाबर को मालियों का मुकुट कहते थे, सही बात है ना। इसमें आंसर हुआ ना, इसका आंसर क्या? गाजी हुआ, ठीक है। यहाँ जो है मालियों का मुकुट, सही बात है। बाग बगीचों का वर्णन जो है डायरी में करता था, सही बात है। उपवनों का राजकुमार कहते थे, सही बात है। भारत में सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था, तो बाबर किया था, सही बात है। यानी कि बारूद का ऐसे खोज जो है कहाँ हुआ था? तो चीन में। भारत में जो है सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग कौन किया था? तो बाबर किया था। और वो किस किला पर किया था? तो भीरा के किला राजस्थान में पड़ता है, उस पे सर्वप्रथम प्रयोग किया था कौन? तो बाबर। अब देखिए भाग्यवान, भाग्यवान जो है किसको कहते हैं? तो ये जो है हुमायूं को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? भाग्यवान होगा। इसका आंसर क्या होगा? भाग्यवान। तो ये हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 5 प्रश्न था, लेकिन प्रयास हमारा ये रहा कि आपको लगभग क्वेश्चन जो है आपको रिवीजन करा दिया जाए, और रिवीजन के तौर पे आपको सब क्वेश्चन याद रहे। ऐसे हम इसका ट्रिक भी दे चुके हैं। बाबर का जो युद्ध हुआ था, बाबर आया, उसके बाद पानी पिया, उसके बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद जो है चांद देखा, घर गया, मर गया, ठीक है। तो ये जो है हम ट्रिक आपको बताए थे 1526, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। ये डेट हम बता चुके थे, ठीक है। बाबर के पत्नी का नाम तो महम सुल्ताना। देखिए कैसे इसको मैं थोड़ा थोड़ा बात बताते हैं जिससे धरा सकता है। जैसे देखिए पत्नी का नाम बोला है तो ये सुल्तान है, तो ये सुल्ताना हो गया, ऐसे धर सकते हैं। देखिए खानजादा खानम, तब बहन इनकरे खानदान के होते हैं, तो खानजादा खानम धर सकते हैं। गुलबदन बेगम, है ना, यानी कि उनके बदन से जो है निर्माण हुआ उनकी पुत्री का, यानी गुलबदन बेगम तो उनकी पुत्री हो गई। उमर शेख मिर्जा तो ये पिता थे। कुतलुक निगार खानम तो ये माता थी, है ना। ये तुझ के बाबरी या बाबरनामा का लेखक कौन है? तो बाबर है। इसको फारसी में अनुवाद किया कौन? तो अब्दुल रहीम खाने खाना, और अंग्रेजी में बेवरेज। ये दोनों तोपची था। जहांगीर मिर्जा बड़ा भाई था। खानवा के युद्ध के बाद जो है कौन सा उपाधि धारण किया? तो गाजी का। 1507 में कौन सा उपाधि धारण किया था? तो बादशाह या पादशाह। देखिए एक क्वेश्चन और देता है, जिससे 1519 में सर्वप्रथम आक्रमण किया था, तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध जो है यह आक्रमण किया था। प्रथम आक्रमण किनका? बाबर का था, ठीक है। अब देखिए तो कलंदर जो है उदारता के लिए कलंदर का उपाधि धारण किया था। तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रारंभ किया था। मुबैयान काव्य शैली का प्रारंभ किया था। और इनको मालियों का मुकुट, बाग बगीचा का वर्णन डायरी में, उपवनों का राजकुमार, और भारत में सर्वप्रथम बारूद का भी प्रयोग किया था कौन? तो बाबर।
जो कि इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या है, भाग्यवान। ये बाबर को नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है हुमायूं को। तो चलिए दोस्तों, ये मुगल वंश हम आपको स्टार्ट किए हैं इसलिए ताकि आपको जल्द से जल्द रिवीजन हो जाए, कम समयों में पूरा रिवीजन हो सके, इसलिए जो है हम ये सीरीज स्टार्ट किए हैं। ऐसे हम ये बहाना है आपको एसएससी के लिए, लेकिन वैसा बात नहीं है। जो भी एग्जाम में जो है जीके वगैरह पूछता है, ये इतिहास से प्रश्न आता है, उसमें ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, उसके लिए, उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और देखिएगा बताइएगा कि इनका उत्तराधिकारी कौन बना था, या फिर कह सकते हैं जैसे इनका जो है 4 गो पुत्र था, उसमें इनका उत्तराधिकारी कौन बना था, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके अगले शासक के वीडियो में। इनका शासन काल जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका उत्तराधिकारी तो हल्का क्वेश्चन था, लेकिन शासन काल जो है इनका बाबर का कितना से कितना था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।